नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 22 अप्रैल 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ द नेवी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो केंद्र सरकार ने किसे नौसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो आंसर था दिनेश कुमार त्रिपाठी, और दिनेश कुमार त्रिपाठी ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ एक्सपोर्टेड द सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस टू विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। तो भारत ने पहली बार किस देश को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निर्यात किया है? तो भारत ने यहाँ पर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को फिलीपींस को निर्यात किया है। ये अनाउंसमेंट पहले ही हो चुका था, लेकिन अभी रिसेंटली में यहाँ पर इसे निर्यात किया गया। फिलीपींस का थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है चाइना के साथ, और भारत का भी चल रहा है। तो चीन के मुकाबले के लिए यहाँ पर ब्रह्मोस को फिलीपींस को यहाँ पर मतलब निर्यात किया गया है। ध्यान रखिएगा, पहली बार किसी भारत ने किसी दूसरे देश को यहाँ पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को निर्यात किया है। ब्रह्मोस भारत और रशिया की कोलैबोरेशन से बनी हुई एक शॉर्ट रेंज रामजेट सुपर क्रूज मिसाइल है, और ये ब्रह्मोस मिसाइल जो कि लैंड, सी और एयर तीनों तरीके से टेस्ट की जा चुकी है अभी तक, ठीक। और फिलीपींस जिसकी कैपिटल मनीला है, और रोड्रिगो दुतर्ते यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अब नेशन संबंधित करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडिया और मॉरिशस दोनों ने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को यहाँ पर, इसके प्रोटोकॉल को यहाँ पर साइन किया है। भारतीय रिसर्च स्टेशन जो कि अंटार्कटिका में अवेलेबल है, और भारत का ये रिसर्च स्टेशन है जहाँ पर इंडियन पोस्ट ऑफिस का यहाँ पर एक नई ब्रांच खोली जाएगी, दूसरी ब्रांच होगी जिसका कोड MH1718 रखा गया है। पारादीप पोर्ट जो कि उड़ीसा में अवेलेबल है और इंडिया का लार्जेस्ट मेजर पोर्ट बन चुका है कार्गो के वॉल्यूम के अनुसार। और वर्ल्ड की पहली ओम शेप्ड टेम्पल कहाँ पर इनॉग्रेट की गई? तो राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट है पाली, वहाँ का एक गांव है जदान, वहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया गया है। और हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग एक मिलेनियर्स की लिस्ट जारी हुई। इलॉन मस्क इसमें टॉप पोजीशन पर है, और इसमें एक नया अपडेट आया है कि मुंबई बन चुका है मिलेनियर्स की कैपिटल, और इसने बीजिंग को पीछे छोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन, Which country vetoed the proposal to grant full membership to Palestine in the United Nations? तो किस देश ने संयुक्त राष्ट्र में फ़िलिस्तीन को पूर्ण सदस्य देने के प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया है? तो फ़िलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता देने के प्रस्ताव पर वीटो यहाँ पर अमेरिका ने लगा दिया है। टोटल यहाँ पर 5 देश ऐसे हैं जो कि फुल टाइम मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और उन्हीं 5 देशों के पास वीटो लगाने की पावर है। एक यूएसए है, दूसरा चाइना है, तीसरा रशिया है, फ्रांस है और यूके है। तो ये 5 देश वीटो लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि इनके जो 15 मेंबर हैं, 5 तो परमानेंट हो गए और 10 यहाँ पर होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर जो 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं। तो चाहे 14 के 14 देश यहाँ पर एक साथ हो जाएं, लेकिन 5 देशों में से किसी एक देश ने भी यहाँ पर वीटो लगा दिया तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होता है। तो अभी रिसेंटली में यूनाइटेड नेशन में प्रपोजल दिया गया था कि फ़िलिस्तीन को फुल टाइम मेंबर बना दिया जाए, तो अभी इसमें अमेरिका ने वीटो लगाया है। जिस प्रकार से भारत के जब फुल टाइम मेंबर की बारी आती है तो चाइना कहीं ना कहीं वीटो के पावर को यूज़ करता है, उसी प्रकार से ऐसा हुआ है। लेकिन फ़लस्तीन की बात करें तो फ़लस्तीन के फेवर में 12 वोट पड़े थे जो कि फेवर में थे कि हाँ फुल टाइम मेंबर बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अमेरिका ने वीटो लगाया। ठीक, चलिए आगे बात करें।
अब इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बना उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर अभी तो है लेकिन उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है, ली सेन लुंग, इन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है और अब ये अगले महीने अपना पद छोड़ देंगे और इनकी जगह जो इनके इनके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो पद को संभालेंगे जब तक कि कोई और प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता। और बजारनी बेनेडिक्टसन जो कि नए प्राइम मिनिस्टर आइसलैंड के बने हैं। ईरान और इजराइल, ये जो दोनों कंट्री हैं, इनमें भारत की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है यहाँ पर जाने से बचने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अभी रिसेंटली में क्लैशेस चल रहे हैं, युद्ध के होने की चांसेस बढ़ रहे हैं। सिंगापुर में ऑर्गेनाइज कराया गया इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी जो कि क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट फोरम से रिलेटेड है। और ताइवान में 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया। आगे बात करें, अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड राइट्स अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। तो सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के किस अनुच्छेद का दायरा बढ़ाकर इसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध अधिकार को शामिल किया है। तो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध अधिकार को शामिल किया, ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 दोनों में यहाँ पर इनका दायरा बढ़ा दिया सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने। और इसमें जलवायु परिवर्तन के लिए प्रतिकूल प्रभाव के विरुद्ध अधिकार को यहाँ पर शामिल कर लिया गया है, जिससे कि जो हमारे एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है जिनके जो एनवायरनमेंट में जो जलवायु में चेंज हो रहा है वो उनको अफेक्ट करता है, उससे उनको बचाया जा सके। इसीलिए आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वलिटी और आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ यहाँ पर कहता है, अब ये जो हमारा जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो जलवायु है, उसको प्रोटेक्ट करने में भी यहाँ पर ये मदद करेगा, जिससे कि जो एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड स्पीसीज़ जो बर्ड है उसको यहाँ पर बचाया जा सके और भी दूसरे वाइल्ड लाइफ को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा सके। अगला क्वेश्चन, हु वॉज क्राउंड स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024। तो स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 का खिताब किसे दिया गया? तो स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 का खिताब दिया गया है किसको? आंसर होगा ये हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दोहा कतर का एक एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि इस लिस्ट में वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट बन के उभरा और इसको यहाँ पर ये अवार्ड मिला है। सिंगापुर का जो चांगी एयरपोर्ट है ये सेकंड पोजीशन पर रहा है और इसी प्रकार से सियोल इंचियोन ये तीसरी पोजीशन पर और हनेडा टोक्यो का फोर्थ पर, नरीता टोक्यो का फिफ्थ पोजीशन पर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हु वॉन द बेस्ट एयरपोर्ट एम्प्लॉय अवार्ड इन इंडिया एंड साउथ एशिया एज पर स्काईट्रैक्स रिपोर्ट। तो स्काईट्रैक्स की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कर्मचारी का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कर्मचारी का पुरस्कार यहाँ पर जीत लिया है किसने? हैदराबाद के एयरपोर्ट ने। तो जो कि हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसने एम्प्लॉय की जो कैटेगरी में बेस्ट अवार्ड साउथ एशिया और इंडिया का अवार्ड जीता है। ध्यान रखिएगा ये रिपोर्ट स्काईट्रैक्स के द्वारा जारी की गई है। आगे अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी वॉज द 16th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट
हेल्ड। तो 16वां विश्व भावी ऊर्जा शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो 16वां विश्व भावी ऊर्जा शिखर सम्मेलन ये ऑर्गेनाइज कराया गया है अबू धाबी यूएई में। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अबू धाबी यूएई में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट को ऑर्गेनाइज कराया गया है। इसको 16 से लेकर 18 अप्रैल तक इसे ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें ग्लोबल क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, जो उस पर एक्शन क्या लिया जा सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी सिक्योरिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इश्यूज़ पर बात की गई है। यूएई जिसकी कैपिटल अबू धाबी है, प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन ज़याद अल नयान है, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। यूएई दिरहम यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी टू कैप्चर सियाचिन ग्लेशियर हैज़ completed 40 years. इन विच ईयर वॉज इट स्टार्टेड? तो सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन मेघदूत को 40 साल पूरे हो गए। यह किस वर्ष शुरू किया गया था? ये 1984 में शुरू किया गया था और अब इसको 40 साल पूरे हो चुके हैं 2024 13 अप्रैल को। मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत, जो कि इंडियन आर्मी इसने पाकिस्तान को सियाचिन से पीछे धकेलने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया था और ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहता है, ध्यान रखिएगा। और अभी रिसेंटली में इसकी एनिवर्सरी भी ऑब्जर्व हुई है। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर acoustic characterization and evaluation was inaugurated in April 2024? तो अप्रैल 2024 में किस राज्य में ध्वनिक लक्षण वर्णन और मूल्यांकन के लिए सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में स्पेस भी हम कह रहे हैं? इसका उद्घाटन केरल में किया गया, ध्यान रखिएगा। केरला के इडुक्की में जो चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ हैं सतीश रेड्डी जी, उनके द्वारा इनॉग्रेट इसको किया गया। इसके माध्यम से जो इंडियन नेवी, जो बहुत सारी वेसल्स हैं और शिप्स हैं, सबमराइन हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, इनको यहाँ पर टेस्टिंग और इवोल्यूशन के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाएगा इस लोकेशन को। तो केरला में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल सिविल सर्विस डे सेलिब्रेटेड? तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस हम 21 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। 21 अप्रैल आंसर सही होगा। 21 अप्रैल 1947 को पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स को ऑर्गेनाइज किया गया था और नए अपॉइंटमेंट किए गए थे। इसीलिए हम 21 अप्रैल को ही सिविल सर्विस डे के रूप में, इंडियन सिविल सर्विस डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, आगे बात करें। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो दिनेश कुमार त्रिपाठी ये नए चीफ नेवी में बन चुके हैं। अमिताभ बच्चन, जिनको लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 के लिए सिलेक्ट किया गया है। जगजीत पवादिया, इनको तीसरी बार इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड में यहाँ पर इलेक्ट किया गया है, भारतीय हैं ये। और अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबाह ये नए प्राइम मिनिस्टर कुवैत के बने हैं। बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये ग्रीनफील्ड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए इसने फ्यूल पाइपलाइन को बनाने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। पोम्पई सिटी, जो कि इटली में अवेलेबल है और यह अभी रिसेंटली में चर्चाओं में रही, क्योंकि अभी रिसेंटली में यहाँ पर जो वॉल है वो ब्लैकिश कलर की यहाँ पर हुई है, जिसकी वजह से चर्चाओं में आई है और इसको हेरिटेज की लिस्ट में यूनेस्को के द्वारा जो संरक्षित करने के लिए हेरिटेज लिस्ट में भी डालने की बात कही गई। इंडोनेशिया में रुआंग वोल्केनो है, जो कि अभी रिसेंटली में इरप्ट हुआ कई बार, जिसकी वजह से चर्चाओं में रहा। और सिंगिंग में जुड़े हुए थे सुरभजीत जायबेली बलदेव, यह भी रिसेंटली में पास्ड अवे हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये चर्चाओं में रहे। वाराणसी का दलाऊ धातु शिल्पा मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, जो कि यूपी का एक जीआई टैग इसको प्राप्त हुआ है। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं।
आज के क्विज की बात करें तो हु वॉज द बेस्ट एयरपोर्ट एम्प्लॉय अवार्ड इन इंडिया एंड साउथ एशिया एज पर स्काईट्रैक्स रिपोर्ट। तो स्काईट्रैक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कर्मचारी का पुरस्कार किसने जीता है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।